अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में दो बहुत ही अहम खबरों से आपको आगाह कर रहे हैं। आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुसलमानों को सियासी और समाजी तौर पर अलग थलग करने के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क गिर तहरीक का ऐलान कर दिया है। मदारिस व मसाजिद और मुस्लिम बस्तियों के इन्हिदाम पर तशवीश का इजहार किया गया है। मुल्क के बदतर होते हुए हालात से निपटने के लिए इंसाफ पसंद अफराद को साथ लेने का भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अज़्म किया है। नाज़रीन इकराम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीजेपी के जेर इख्तिदार रियासतों में मुसलमानों पर मजालिम, हुजूमी तशद्दुद, मसाजिद व मदारिस के इन्हिदाम और मुस्लिम बस्तियों पर बुलडोज़र चलाने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए उसके खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का ऐलान किया है। बोर्ड ने सरकारी तकरीबात, स्कूलों और इमदाद याफ्ता मदारिस में वंदे मातरम को लाजमी करार देने और मुख्तलिफ रियासतों में यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज के पेश रफ्त और मौला कमाल मस्जिद के ताल्लुक से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर भी सख्त एतराज किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला के अहम फैसलों से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मीडिया के नुमाइंदों को आगाह करते हुए बोर्ड के कौमी तर्जमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि बोर्ड मुल्क और मिल्लत की तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सख्त तशवीश में मुब्तला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासतों में मुसलमानों की जानो माल, इज्जत व आबरू, मसाजिद व मदारिस, कब्रिस्तानों, बुनियादी हुकूक, यहाँ तक कि उनके ईमान और अकीदे खतरे में है। उन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क में नफरत, तासुब और फिरका वाराना कशीदगी के फिजा मुनज़्ज़म तौर पर परवान चढ़ाई जा रही है और उसमें खुद बीजेपी के आला ओहदेदारान पेश पेश हैं। बोर्ड के तर्जमान ने मजीद कहा है कि मजलिस आमिला में फैसला किया गया कि मुल्क के बाशऊर, इंसाफ पसंद और जमहूरी अक़दार के हामिल तबक़ात की ज़मीर को झंझोड़ने के लिए मुल्क की बिगड़ती हुई सूरत हाल, फ़िरका वाराना कशीदगी और बुनियादी हुकूक को पामाल किए जाने से मुतालिक एक जामे दस्तावेज तैयार करके उसको शाये किया जाएगा। मजलिस आमिला ने यह भी फैसला किया है कि मुसलमानों को समाजी और सियासी तौर पर हाशिए पर धकेलने, दस्तूरी तकाज़ों की पामाली, नफरत के फ़रोग़, फ़िरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने, मुसलमानों की जान व माल, इज्जत व आबरू पर हमले के खिलाफ मुल्क के इंसाफ पसंद, जमहूरियत पसंद और मुहिब वतन अफराद को साथ में लेकर तहरीक चलाई जाएगी, जिसके लिए एक मजलिस अमल तश्कील दी जा रही है। बोर्ड ने कमाल मौला मस्जिद के ताल्लुक से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर भी सख्त तशवीश का इजहार किया है। दूसरी खबर जमीयत उलमाए हिंद से मुताल्लिक है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में पेश आए अलमनाक आतिश जदगी के वाक़ये पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत और यकजहती का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इस दिल दहलाने वाले सानिहे ने पूरे मुल्क को गमजदा कर दिया है और उन्हें यह खबर सुनकर शदीद सदमा पहुंचा। मौलाना महमूद असद मदनी ने अपने बयान में कहा है कि जा बहक होने वालों में बड़ी तादाद ऐसे बच्चों और तलबा की थी जो ट्यूशन क्लास में शिरकत के लिए आए थे। उन्होंने कहा है कि मासूम बच्चों का इस तरह अचानक से रुखसत हो जाना इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया है, जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि वो मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं और दुआ गो हैं कि मरहूमीन की रूह को सुकून पहुंचे और जख्मियों को जल्द सेहत याबी नसीब हो। उन्होंने मुतालबा किया है कि वाक़ये की गैर जानिबदाराना और जामे तहकीक कराई जाए और अगर किसी भी सतह पर गफलत या कोताही सामने आए तो जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जा बहक होने वालों के अहल खाना को मुनासिब मुआवजा और हर मुमकिन सरकारी इमदाद फराहम की जाए ताकि उनके गम और मुसीबत में किसी हद तक कमी लाई जा सके। नाज़रीन इकराम, इन दोनों खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।